कैंग वापस आ रहा है और वापस आएगा भी क्यों नहीं। मार्वल ने हमें जितने कैंग दिखा दिए हैं उनका कुछ तो जुगाड़ बिठाना होगा मल्टीवर्स सागा के अंत से पहले। 2 महीने पहले मार्वल ने एक $10,000 का इनाम पोस्ट भी किया था उस राइटर के लिए जो सारे कैंग के मरने का बेस्ट रीजन दे सके। और हाल फिलहाल कैंग का रोल प्ले कर चुके जोनाथन मेजर्स ने कुछ ऐसा कहा जिससे सबको क्लियर हो गया कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें कैंग दिखने वाला है। पर बात सिर्फ मल्टीवर्स सागा के अंत तक ही नहीं है, सीक्रेट वॉर्स के बाद फेज 7 म्यूटेंट्स के बारे में है। और जिस बड़े विलन का नाम सामने आ रहा है म्यूटेंट सागा के लिए, उसकी ओरिजिन जुड़ी हुई है कैंग से। तो आइए इस कमबैक के बारे में डिटेल में बात करें। तो आइए सबसे पहले शॉकिंग अपडेट की बात करते हैं। तो अभी पिछले महीने की शुरुआत से ही फैंडम में कुछ रूमर्स सामने आए थे और रूमर्स ये थे कि कैंग द कॉन्करर अब एमसीयू में दोबारा से वापस आने वाला है। तो अभी हाल ही में द यूएस सन से बात करते हुए जब कैंग का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर से पूछा गया कि इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है और क्या वो सच में वापस आ रहे हैं अपने कैंग के रोल के लिए, तो इस पे जोनाथन मेजर्स ने कहा कि इस बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता। पर इस दौरान जो सबसे मजेदार बात थी वो ये थी कि ऐसा कहते हुए जोनाथन मेजर्स खुद के चेहरे को शांत रखने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, पर उनकी मुस्कुराहट कुछ और ही कह रही थी। पर आखिर में बात को छुपाते छुपाते भी वो ये जरूर कह गए कि अब एमसीयू में मल्टीवर्स आ ही चुका है तो चांसेस हमेशा रहेंगे कि वो वापस आ सकते हैं और कैंग के वापस आने की अपॉर्चुनिटी हमेशा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रहेगी। तो जोनाथन मेजर्स ने इशारों इशारों में क्लियर कर दिया कि वो फ्यूचर में कैंग के रोल में वापस आ रहे हैं और साथ में वो इस बात से भी खुश थे कि कितने सारे फैंस अभी भी चाहते हैं कि वो अपने कैंग के रोल को कंप्लीट करने के लिए वापस आए। पर अब सोचने वाली बात ये होगी कि कैंग वापस आएगा कैसे। लोकी की सीजन 2 की एंडिंग बनाई गई थी इस तरीके से कि कैंग के हर एक पॉसिबल क्रिएशन को रोक दिया जाए और मार्वल अब खुद भी डॉक्टर डूम की तरफ बढ़ चुका है। तो कैंग का फ्यूचर कितना पॉसिबल है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, आइए अब इसके बारे में बात करें। तो अब बात करते हैं कि कैंग के वापस आने का रास्ता डूम की तरफ से आ रहा है। अब सबसे पहले अगर मैं साफ सुथरे सीधे शब्दों में कहूं तो जी हाँ दोस्तों, कैंग वापस आ रहा है। पर वो वापस आ कैसे सकता है, वो भी पूरे जस्टिफाइड तरीके से। अब ये कैसे होगा आओ वो समझते हैं। तो लोकी के सीजन 2 की एंडिंग में हमने देखा था कि टीवीए का जो मेजर टास्क था वो था हर उन पॉसिबिलिटीज को रोकना जिसकी वजह से ही हू रिमेन्स का कोई भी वेरिएंट विलन बनने के रास्ते पे निकल सकता था। इसीलिए जिस किताब की वजह से विक्टर टाइमली जीनियस बना उस किताब के मिलने के इवेंट को भी चेंज कर दिया गया। अब लोकी सीरीज में ही हू रिमेन्स ने एक बात कही थी लोकी से कि वो कुछ भी कर ले उसके वेरिएंट जरूर आएंगे और मल्टीवर्सल वॉर होगा ही। जहां लोकी ने फिर भी रिस्क लेते हुए खुद की फ्री विल को सैक्रिफाइस किया और टीवीए को लगा दिया ही हू रिमेन्स के वेरिएंट से निपटने के लिए। पर मल्टीवर्स के इनफाइनाइट यूनिवर्सेस के इनफाइनाइट कैंग्स को टीवीए कैसे हैंडल करेगा। यही रीजन है कि टेम्पोरल लूम बर्बाद हो गया था क्योंकि वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइमलाइंस को हैंडल कर सकता था, इनफाइनाइट नहीं। और यही रीजन है कि मार्वल स्टूडियोज को जोनाथन मेजर्स की जरूरत है अपने मल्टीवर्स सागा को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अब तो मल्टीवर्सल वॉर दिखाने के साथ साथ मार्वल को डॉक्टर डूम को उसका विनर दिखाना होगा ताकि जब वो जीत कर निकले तब जाकर ही वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा और सीक्रेट वॉर शुरू होगा। तो ऐसे में शायद डूम ही रिस्पॉन्सिबल बनेगा कैंग को सामने लाने के लिए। तो कैंग तो वापस आ ही रहा है और उसको वापस आना ही था। यही बात तो कैंग के कैरेक्टर को सबसे पोर्टेबल कैरेक्टर बनाती है, क्योंकि कैंग टाइम की स्ट्रीम और टाइम ट्रैवलिंग से इतना जुड़ा हुआ है कि आप इस कैरेक्टर को कभी भी कहीं भी रिवाइव कर सकते हो, क्योंकि इसने अपने ट्रेसेस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हर जगह छोड़ रखे हैं। किसी एक जगह भी अगर एक ट्रिगर बन जाए तो फिर वो इजीली एक चेन ऑफ इवेंट बन जाता है जो इस कैरेक्टर को रिवाइव कर दे। तो कैंग का वापस आना तय है दोस्तों। पर अब जब कैंग वापस आएगा तो क्या हमारे पास स्टोरीज है जिससे हम कैंग को वापस से वही जस्टिस दे पाए। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि फेज 7 वो की है जो कि कैंग की ग्लोरी को रिस्टोर कर सकता है। क्या आप किसी फेरो को भूल रहे हैं? तो अगर आपने हमारी हाल फिलहाल की सुपर न्यूज को देखा है तो आप जानते ही होंगे कि मार्वल स्टूडियोज अपने फेज 7 के म्यूटेंट सागा में अपोकलिप्स को वन ऑफ द मेजर विलन के तौर पर लाने का प्लान कर रहे हैं। अब अपोकलिप्स का आना एक बहुत ही अच्छा मौका देता है उसकी स्टोरी को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज अपने मल्टीवर्स सागा में अपनी इन्फिनिटी सागा वाली गलती नहीं दोहरा रहा था, जहां हम फैंस को थैनोस की स्टैंड अलोन स्टोरी कभी दिखाई नहीं गई। पर मल्टीवर्स सागा में मार्वल ने बहुत अच्छे से प्लान कर रखा था कैंग की स्टोरी को, जहां पहले वो हमें लोकी सीरीज में दिखा, फिर क्वांटमेनिया में दिखा और उसके बाद वो फ्यूचर में हमें कैंग डायनेस्टी में दिखता और उसके बाद
बाद उसकी कहानी कंक्लूड होती मल्टीवर्स सागा के अंत में। तो बेशक अब प्लान चेंज हो चुका है, पर अगर मार्वल इस स्टोरी को वापस लाना चाहता है तो म्यूटेंट सागा में अपोकलिप्स की स्टोरी इसके लिए परफेक्ट रहेगी। अपोकलिप्स की ओरिजिन स्टोरी में कैंग वेरिएंट रामाटट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आप में से जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स की राइज ऑफ द अपोकलिप्स स्टोरी लाइन में हमें पता चलता है कि कैंग फ्यूचर से पास्ट में लौटा था, सिर्फ दुनिया पर रूल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे फ्यूचर में पता चल चुका था कि पास्ट में एन सबा नूर नाम का कोई म्यूटेंट पैदा होगा जो कि आगे जाकर अर्थ का रूलर बनेगा। अब इतने ताकतवर म्यूटेंट को कैंग अपने पास रखना चाहता था और इसीलिए वो अपोकलिप्स की स्टोरी को ट्रेस करता हुआ पास्ट में एंशिएंट इजिप्ट पहुंचता है। कैंग इजिप्ट में आकर खुद को रामाटट नाम देता है और इजिप्ट का फेरो बन जाता है, पर उसकी मशीन्स और अपोकलिप्स के रिकॉर्ड्स वहां के एक डाकू कबीले सैंड स्टॉर्मर्स को मिल जाते हैं और उनका लीडर बाल डिसाइड करता है कि वो रामाटट से पहले अपोकलिप्स को ढूंढ निकालेगा। और तब बाल को मिलता है एक ग्रे कलर का बेबी जिसे उसके ट्राइब वालों ने अबैंडन कर दिया था और तब बाल उस बेबी का नाम एन सबा नूर रखता है। अब बाल को तो हमेशा से पता था कि एन सबा नूर किस तरह का बीइंग है, इसीलिए वो उसे खुद के पास रखता है और उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की फिलॉसफी पर चलना सिखाता है कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर, निर्दयी और कठोरता ही सर्वाइव करती है और करनी चाहिए और इस दुनिया में वीकनेस के लिए कोई जगह नहीं है। अब इस फिलॉसफी पर चलता हुआ एन सबा नूर बाल के साथ रामाटट को टेक डाउन करने जाता है और उस प्रोसेस में बाल की डेथ हो जाती है और इस बात से एन सबा नूर और भड़क जाता है और इस भड़कने की वजह से उसकी म्यूटेंट पावर्स एक्टिवेट होती है और तब वो खुद को नाम देता है अपोकलिप्स और निकल जाता है उस टाइम के फेरो रामाटट से लड़ने। तब रामाटट को ये समझ आता है कि अब वो एन सबा नूर को नहीं हरा सकता और इस वजह से रामाटट वहां से भागता है फ्यूचर में और ये वो शुरुआत हो सकती है जहां से कैंग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी लाइन में वापस लाया जा सकता है, वो भी म्यूटेंट सागा की शुरुआत में ही। अपोकलिप्स की ओरिजिन स्टोरी का मेन विलन रामाटट था जो कि कोई और नहीं कैंग द कॉन्करर ही है। पर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि कैंग की कहानी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मार्वल अभी भी कैंग डायनेस्टी हमारे सामने ला सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको 2021 के कैंग द कॉन्करर कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन का एग्जांपल दूं तो उस कहानी में दिखाया गया था कि कैंग का इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो अपनी प्यार रवोना रेंसलेयर को बचा सके, पर हर बार या तो रवोना उसे रिजेक्ट कर देती थी या खुद मर जाती थी और उसके मास्टर ऑफ टेम्पोरैलिटी होने के बावजूद भी वो अपने प्यार को कभी बचा नहीं पाता था। पर उस स्टोरी ने एक और बात साबित करी थी कि हम कैंग के जितने भी फॉर्म्स देखते हैं, चाहे वो आयरन लैड हो, इमॉर्टस हो या रामाटट हो या खुद कैंग हो, वो एक ही इंसान अपने थ्रू आउट द लाइफ अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर गया और उसने अलग अलग रोल्स लिए, पर साथ ही एक ही इंसान होने के बावजूद उसका हर वर्जन उसके खुद के एक वेरिएंट की तरह काम करता है। तो कैंग की कहानी का ये हिस्सा हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जा सकता है, जहां बिट्स एंड पीसेस में ही सही पर कैंग की एक एपिक कहानी थ्रू आउट द सागा हमारे सामने आ सकती है। यही तो ओरिजिनल प्लान भी था। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब जॉनथन मेजर्स को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि उन पर जो चार्जेस लगे थे उससे जुड़ी प्रोबेशन उन्होंने पूरी कर ली है। तो जब आदमी को उसके क्राइम की सजा मिल गई है तो उसे फर्दर और क्यों जज करना। प्लस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जॉनथन मेजर्स की जितनी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है उसके बाद फैंस अभी उनको और देखना चाहते हैं। पर आप मुझे बताओ कि आप कैंग की वापसी को लेकर क्या कहना चाहोगे? कैंग का फ्यूचर मार्वल में कितना ब्राइट है और क्या कैंग को फिर से मौका देना चाहिए एक पूरे सागा के विलन बनने का? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।